The new topic we are going to discuss from the chapter electric current or current electricity, class 12 physics. The next topic is Ohm's law and resistance. Ohm's law क्या होता है? Ohm's law हमने 10th में भी पढ़ा है. The current flowing through a conductor. कोई भी कंडक्टर है उसमें करंट फ्लो हो रहा है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? पोटेंशियल डिफरेंस के. अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस रिमेन्स अनचेंज्ड. मतलब जो एक कंडक्टर है, दैट इज ये हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, और जो करंट इसमें फ्लो हो रहा है थ्रू द कंडक्टर वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे अप्लाई होगा अक्रॉस द एंड्स, और जो बाकी प्रॉपर्टीज़ होंगी, टेम्परेचर हो या अदर फिजिकल कंडीशंस हो, वो रिमेन्स अनचेंज्ड रहेंगी. तो ये जो हमारे पास डेफिनेशन है उसको एनालिटिकली हम कैसे लिखेंगे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके डायरेक्टली पोर्शन है? करंट के, आई के, ठीक है. और जब डायरेक्टली पोर्शन रिमूव करेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? रेजिस्टेंस. जब हम डायरेक्टली पोर्शन रिमूव करेंगे तो कांस्टेंट टर्म लगेगी आर. आर को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. जो इसकी वैल्यू होती है वो इंडिपेंडेंट होती है वी और आई पे. जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वी और आई पे डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड करती है कि कौन सा आप कंडक्टर यूज़ कर रहे हो, मतलब कौन सी वायर आप यूज़ कर रहे हो. कॉपर वायर यूज़ कर रहे हो, एल्यूमिनियम वायर यूज़ कर रहे हो, कौन सा कंडक्टर आप यूज़ कर रहे हो, उसकी लेंथ कितनी है, उसका एरिया कितना है, और टेम्परेचर, जो फिजिकल कंडीशंस हैं जैसे कि टेम्परेचर, इसके ऊपर डिपेंड करता है. वी और आई के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द कंडक्टर के ऊपर, लेंथ के ऊपर, एरिया के ऊपर, और फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है. अब ये जो आई है करंट, ये वी के नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आर. तो वी बाय आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा. और जो वी ओम्स लॉ का जो ग्राफ होता है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू आई का, वी जो होता है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, आई जो है वर्टिकल एक्सिस है. इसका जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है. और उसके बाद हमने डेफिनेशन करनी है रेजिस्टेंस की. जो कांस्टेंट टर्म है रेजिस्टेंस, उसकी डेफिनेशन क्या होगी? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज द प्रॉपर्टी ऑफ विच अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट. मतलब यहाँ पे जो कंडक्टर हमें देख रहे हैं, इसमें जो करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होने के बाद क्या होगा कि इसके इनसाइड द कंडक्टर जो चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस, वो फ्लो होना शुरू हो जाते हैं. और वो जो फ्लो करते हैं तो एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज के साथ टकराता है, और उससे क्या होता है कि वो दूसरे चार्ज की वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ कर देता है. उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो जब करंट फ्लो होता है, ठीक है, तो करंट फ्लो होने से क्या होगा कि जो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है बाय वर्च्यू अपोजिस द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट, मतलब वो चार्जेस को फ्लो होने से रोकता है. कंडक्टर में जो चार्जेस फ्लो हो रहे हैं उसको रोकने का काम करता है रेजिस्टेंस, ठीक है. तो उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस. तो आर क्या हो जाता है हमारे पास? वी अपॉन आई हो जाता है बाय अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन. ऐसा यूनिट क्या होता है रेजिस्टेंस के? वो ओम होते हैं. और इसके हम यूनिट्स कैसे करेंगे? आर को हम लिखेंगे 1 ओम, वी को लिखेंगे 1 वोल्ट, और आई को लिखेंगे 1 एम्पेयर. तो इसके यूनिट्स क्या हो जाएंगे? 1 ओम इक्वल्स टू 1 वोल्ट पर एम्पेयर. और यहाँ पे हम 1 ओम की डेफिनेशन देखेंगे. 1 ओम की डेफिनेशन क्या है कि करंट आप कितना पास करा रहे हो? यहाँ पे 1 एम्पेयर करंट आप पास करा रहे हो, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 1 वोल्ट अक्रॉस इट्स एंड्स. एनी मटेरियल दैट हैज सम रेजिस्टेंस, कोई भी मटेरियल आप यूज़ करो, अगर उसमें कुछ रेजिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टर. अगर कोई भी मटेरियल हो, अगर उसमें कुछ किसी भी तरह का कोई रेजिस्टेंस आ रहा है, अगर वो चार्जेस को फ्लो होने से रोकने में कुछ कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं रेजिस्टर. उसके बाद हमने कुछ सिंबल पढ़ने हैं. सिंबल में क्या है कि फिक्स्ड रेजिस्टर का सिंबल क्या होता है? इस तरह का, जो इसको हम रेजिस्टेंस का सिंबल बोलते हैं. वेरिएबल रेजिस्टर क्या होता है? हम रेजिस्टेंस जो है वो वेरी कर सकते हैं. ये तो इसका सिंबल ये होता है. पोटेंशियल डिवाइडर का सिंबल होता है इस तरह से. ये आपके पास रेजिस्टेंस है और यहाँ पे हमने एक एरो लगाया है. वोल्ट मीटर का सिंबल इस तरह से होता है, एमीटर का सिंबल इस तरह से होता है, और गैल्वेनोमीटर का सिंबल इस तरह से होता है. उसके बाद हमने देखना है कि रेजिस्टेंस को हम मेजर कैसे कर सकते हैं. हमने फॉर्मूला किया था ओम्स लॉ में, आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई. ये फॉर्मूला लगाकर आप रेजिस्टेंस जो है वो मेजर कर सकते हो. इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो एमीटर होता है, ये जो एमीटर है इसको हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, और जो वोल्ट मीटर होता है उसको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं. और जो वोल्ट मीटर और
करंट का जो रेशियो होगा वो हमें क्या देगा, हमें रेजिस्टेंस हम उससे मेजर कर सकते हैं। एमीटर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं और वोल्ट मीटर को पैरेलल कनेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस के।